भारत ने क्वांटम कम्युनिकेशन में इतिहास रच दिया है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम भारत ने हासिल कर लिया, जहां पर नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर लंबे सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को भारत ने सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी उपलब्धि मिशन शुरू होने के सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत ने हासिल की है, जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 8 साल में करीब 2000 किलोमीटर का रखा गया था। और वहीं भारत ने मात्र 2 से 3 साल में इसे 1000 किलोमीटर तक पूरा कर लिया। आखिर क्या होता है क्वांटम कम्युनिकेशन और भारत ने इससे जुड़ी कौन सी उपलब्धि हासिल की है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं भारत तक। विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी खबर भारत के लिए सामने आई है, जहां भारत ने क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। भारत ने करीब 1000 किलोमीटर के सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को तैयार कर लिया है। इस बड़ी सफलता की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को एक समीक्षा बैठक के दौरान दी गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि को भारत के लिए एक बड़ी छलांग बताया, खास करके सुरक्षित डिजिटल सिस्टम बनाने की दिशा में। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्वांटम कम्युनिकेशन आखिर क्या चीज़ होती है। अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा को फोटॉन्स यानी कि रोशनी के छोटे छोटे कणों के जरिए भेजा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के नियमों के कारण अगर कोई बीच में इस डेटा को हैक करने की कोशिश करता है या चोरी करने की कोशिश करता है तो फोटॉन्स का स्टेट बदल जाता है, जिसकी वजह से भेजने वाला और रिसीव करने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि कोई छेड़खानी डेटा के साथ की गई है। इसलिए इस तकनीक को पूरी तरह से अनहैकेबल माना जाता है। यह आज की ट्रेडिशनल इंटरनेट सिक्योरिटी से कहीं ज़्यादा मजबूत और सुरक्षा प्रदान करने वाली टेक्नोलॉजी है और भारत इस तकनीक पर नेशनल क्वांटम मिशन के तहत काम कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में बेंगलुरु की भारतीय स्टार्टअप कंपनी QNU लैब्स की बड़ी भूमिका रही है। इस स्टार्टअप ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके 1000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार कर लिया है। यह नेटवर्क दुनिया के सबसे लंबे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इससे पहले QNU लैब्स ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भी 500 किलोमीटर का क्वांटम नेटवर्क सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। आपको बता दें कि भारतीय सेना भी इस तकनीक पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। आर्मी ने QNU लैब्स के साथ मिलकर अपने फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए 500 किलोमीटर का QKD सिस्टम यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विकसित किया है। इसके अलावा DRDO भी फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन पर काम कर रही है। भविष्य की जंग में कम्युनिकेशन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगी, इसलिए सेना इस तकनीक को बहुत सीरियसली ले रही है और गंभीरता से इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि क्वांटम कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है वो दुनिया में इस वक्त सिर्फ चीन और EU के कुछ देशों के पास है और अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है, जिसने क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप कर लिया है। आपको बता दें कि सरकार क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करने के साथ साथ और भी कई इनिशिएटिव्स ले रही है, जहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB को करीब 100 से ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं, जबकि बायोटेक सेक्टर में बायरैक को लगभग 200 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। इससे साफ है कि भारत में नई तकनीक को लेकर तेज़ी से दिलचस्पी बढ़ रही है। इसके साथ ही सरकार ने स्टार्टअप की मदद के लिए नए फाइनेंस मॉडल भी शुरू किए हैं, जिससे उन्हें बिना ज़्यादा जोखिम के फंड मिल सके और इसका फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा युवा और नई कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी का काम कर पाएंगी और ऐसे ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी को भारत के लिए विकसित करेंगे। ये पूरी पहल भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने का हिस्सा है, जहां क्वांटम टेक्नोलॉजी को अब 6G, स्पेस टेक और बायोटेक के साथ एक रणनीतिक हथियार माना जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत के लिए बेहद अहम होने वाला है, जहाँ भारत के पास खुद का सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। कुल मिलाकर नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर सुरक्षित लंबा नेटवर्क तैयार करना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के बड़े टेक देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये तकनीक देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डिजिटल भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आप भारत की इस तकनीकी उपलब्धि को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में